आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से निर्मित होने जा रहा गुणायतन वह आयतन होगा जहाँ आकर आप जानेंगे सार संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर सकेंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस महत्वाकांक्षी अत्यंत आवश्यक जैन शासन को संवर्धन करने के लिए, जैन शासन का यशोगान बढ़ाने के लिए इस कृति में अपना योगदान अवश्य दें। आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और ये अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री रचित जैन, तान्या जैन, श्री सुशील कुमार जैन गाजियाबाद से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। श्री रविंद्र धनपाल बहिर शेठ, श्री सुदीप रविंद्र बहिर शेठ कुर्दवारी सोलापुर से, करतल ध्वनियों का क्रम अनवरत जारी रहे। श्रीमती नीलिमा जैन, श्री शरद जैन, सम्यक जैन, सोनाली जैन हरिद्वार से। निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमती प्रभावती जैन, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार पाटोदी, पराग जी चिराग जी पाटोदी कोटा से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से। निर्माण मित्र के रूप में ही जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती पुष्पा विजेंद्र कुमार जैन, अंबुज अनीता प्रियांशु दीपांशी जैन भरतपुर से। आ जाइए, आप आ जाइए। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए मंच पे आएँ। शीघ्रता करेंगे थोड़ा जी जी। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। कपूर चंद जी इनका सम्मान करेंगे। श्रीमती पुष्पा विजेंद्र कुमार जी सपरिवार का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। थोड़ा सा श्रीमती पुष्पा विजेंद्र कुमार जैन के सपरिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महेश चंद जी जैन कोटा से, गुणायतन ट्रस्टी। स्तंभ के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं श्री कस्तूर चंद जी जैन, श्री कस्तूर चंद जी जैन, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती विनीता जैन, हर्षवर्धन श्री जैन, सोनी परिवार, पदमचंद विनय कुमार वैभव पाटनी, विज्ञान नगर कोटा से। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राय सेठ चंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, मंत्री गुणायतन। संस्थापक सदस्य बनकर गुणायतन का गौरव वर्धन करने वाले श्रीमती कुंती देवी, श्री सुरेश चंद जी, राजेश जी, अमित जी जैन बड़ौद बागपत से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएं। स्तंभ के रूप में संबद्ध हुए हैं श्री कस्तूर चंद जी, राजेश कुमार जी, विनीता जी जैन, हर्षवर्धन श्री जैन, विज्ञान नगर कोटा से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं श्रीमती कुंती देवी, श्री सुरेश चंद जी जैन, राजेश जी, अमित जी जैन बड़ौद बागपत से। वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राय सेठ जी चंद्र कुमार जी को।
करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। और इसी के साथ आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेश चंद्र जी जैन कोटा से, गुणायतन ट्रस्टी, और आपकी बात तैयार रहेंगे दीपांशु जी जैन सागर से। फोटो खींच रही। ओम ओम जोड़िए, महेश चंद्र जी बोलिए। नहीं, आपको बोलना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओ हेलो, बोलिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मैं एक ज्वलंत समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरे जैसे उम्र के सभी लोगों के लिए समाधान काम आएगा। अभी महाराज, पहले छोटे नगरों में लोग रहते थे, 3-4 पीढ़ियाँ साथ रहती थी और व्रती लोगों के व्रत निभ जाते थे, क्योंकि 3-4 पीढ़ियाँ साथ रहती थी तो कोई भी व्रती आराम से अपने व्रत पूरे कर लेता था। अब स्थिति है महाराज, सारे हम लोग छोटे शहरों में रह गए, जयपुर कोटा में, और बच्चे लोग सब जो है बेंगलोर, बॉम्बे और मेट्रो सिटीज़ में चले गए। उन्हें अवकाश मिलता नहीं, हमको वहाँ जाना पड़ता है। अब वहाँ की स्थिति है महाराज, न तो पीने का शुद्ध कुएं का पानी, और न शुद्ध आटा, और न मंदिर नज़दीक में मिलता है, और दूध भी मर्यादा से बाहर का ही वहाँ पहुँचता है डेयरी का। अब इन विषम परिस्थितियों में बहुत मुश्किल होता है कि जगन्य श्रावक भी बने तो कैसे बने और क्या करें आप समाधान महाराज? इसका बड़ा सीधा सरल सा समाधान है, जिम्मेदारी पूरी करो और आत्मोन्नति की जिम्मेदारी को स्वीकार करो। परिवार के प्रति जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, बच्चों को बड़े होकर पैरों पर खड़े होने तक पूरा करो, और जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाए तो आप अपनी चेतना को खड़ी करो, कल्याण के रास्ते पे निकलो। ऐसी जगह रहो जहाँ तुम्हारे व्रतों का निर्वाह हो। गुणायतन के द्वारा श्री सम्मेत शिखर जी में उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो घर छोड़े बिना महाराज, साधना वसति का इसी के लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल इसका जहाँ आप जैसे लोग अपना पूरा जीवन धर्म ध्यान के साथ व्यतीत कर सके। बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं, यद्यपि यहाँ की मांग के अनुरूप अभी व्यवस्था बहुत थोड़ी है, लेकिन एक पहल है। ऐसी शुरुआत यदि तीर्थ क्षेत्रों में हो तो लोग अपना धर्म ध्यान आसानी से कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ वर्तमान की बदली हुई व्यवस्था आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का एक प्रशस्त निमित्त बन सकती है। मोह माया में क्यों पड़े? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बच्चा बेटा बहू को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत तभी तक होती जब तक उनके बच्चे छोटे होते हैं, बाद में तो वो भी तुम लोगों को सिरदर्द ही मानते हैं। क्यों अपनी कुटवाई करते हो? अपनी जिम्मेदारी पूरी करो भाई। हमने अपनी जवाबदेही कर दी पूरी, अब हमें वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम की ओर बढ़ना है। जब आप ऐसा लक्ष्य लेकर चलेंगे तभी सफल हो सकेगा। इसलिए अवसर है, ठान लो जहाँ मेरा व्रत पले, जहाँ मेरा धर्म पले, मैं वहीं रहूँगा। और ऐसी व्यवस्थाएं अब विकसित करनी हो चाहिए। वृद्धाश्रम में नहीं जाना, उदासीन आश्रम में नहीं जाना, साधना स्थलियों में जाना है, जहाँ जीवन का रस लेते हुए धर्म ध्यान पूर्वक हम अपने जीवन को बिता सके, ऐसा करना। हाँ जी, एक छोटा सा प्रश्न। एक ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बोलो। महाराज श्री 7 वर्ष हो गए मुझे रिटायरमेंट हुए। मैं पहले तत्वार्थ सूत्र पढ़ भी नहीं पाता था, अब पढ़ लेता हूँ संस्कृत में कंठस्थ। मतलब ऐसा हो गया कि 20 मिनट में वाचन कर लेता हूँ। इसके साथ ही जिन सहस्त्र नाम भी पढ़ता हूँ वो भी 20 मिनट में पूरा हो जाता है। जिन सहस्त्र नाम में महाराज समस्या ये है, प्रश्न ये है कि उसमें जो 1008 भगवान के नाम हैं वो संस्कृत में और जुड़े हुए हैं और समझ में नहीं आते। तो पाठ करना प्रतिदिन रोज में करता हूँ। तो ऐसा है, विभक्तियाँ तोड़कर अलग से 1008 नाम के मंत्र हैं। हाँ। आप उन नाम मंत्रों का स्मरण कर लो। ओम नमो अर्हते नमः, इस तरह से आप कर लीजिए, हो गया। ठीक है, नमस्ते महाराज। चलिए। उपस्थित होंगी श्रीमान दीपांशु जी जैन सागर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी ब्रजेंद्र कुमार जी डीग भरतपुर से। नहीं है।
हिमांशु नहीं नमोस्तु है। गुरुवर। क्या नाम, हिमांशु? दीपांशु में। दीपांशु। गुरुवर, बेंगलोर में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर जैसे जब ऑफिस में हमारी जैन आहार शैली को देख के मेरे जैनेतर मित्र पूछते हैं कि आलू प्याज या ये सब कुछ नहीं, क्यों नहीं खाते हैं जैन, तो उनको समझाना वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा मतलब हो जाता है। लेकिन जब वो दुधल का पूछते हैं कि दुधल क्यों नहीं खाते, तो वो वैज्ञानिक तरीके से उनको थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है, वो नहीं समझा पाता हूँ। और दुधल का ही महाराज जी एक और प्रश्न था कि कई लोग बोलते हैं कि जब कच्चे दूध का दही बने और फिर उसमें दाल और मिलता है तब उसको दुधल बोलते हैं, अगर दूध पका के हम दही बना रहे हैं तो दुधल में नहीं आएगा। और दुधल में ही महाराज श्री श्वेतांबरों में तो ये भी मानते हैं कि अगर दही को ही पका दिया, जैसे कड़ी बनाई तो दही पक गया, तो फिर वो दुधल में नहीं आता। तो महाराज जी देखिए, दुधल के संबंध में जो बात आपने पूछी बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में कई तरह की मान्यताएं। एक मान्यता वैसी है जैसी आपने कही कि कच्चे दूध कच्चे दही के साथ अगर हो तो द्विदल माने। दूसरी मान्यता है कच्चे और पक्के दोनों के साथ हो। आयुर्वेद शास्त्रों में कच्चे पक्के दोनों को द्विदल बताया है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। श्वेतांबर परंपरा में जो मान्यता है उसका ही अनुकरण कई दिगंबर आचार्यों ने भी किया, जिसके अनुसार कच्चे दूध दही के साथ मानते हैं, पक्के में नहीं। तो भाई कच्चा दूध दही तो ऐसे ही अभक्ष हो गया, फिर उसमें हम क्या करेंगे। ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तब उन्होंने इस पर प्रयोग किया। द्विदल के विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, थोड़ी सी बात का खुलासा करके मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। द्विदल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी द्विदलान न हो, दलहन जितने भी प्रकार के जिसके दो टुकड़े होते हों, उसमें अगर दही छाछ मिले और हमारे लार का संयोग हो तो उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती। आचार्य महाराज के मुख से हमने सुना कि बटेर पकड़ने वाले लोग, बटेर पालने वाले, तीतर और बटेर पालने वाले लोग बेसन का घोल और छाछ रखकर मिक्स करते और उसमें थूक देते, थोड़ी देर में कीड़े आते और बटेर खाते। ऐसी व्यवस्था है, जो भी मैंने देखा नहीं पर गुरुमुख से सुना है। ज्ञान सागर जी ने ब्रह्मचारी अवस्था में इस पर प्रयोग किया, पाया कच्चे दूध दही में तो तुरंत उत्पन्न होते हैं, पक्के में थोड़ा समय लगता है। तो जब होता है योनिभूत सचित्त की अवस्था है तो हमें उसे टालना चाहिए। अब रहा लोगों को समझाने का सवाल, तो उनसे हम ये कहें कि हम स्वाद विजय के लिए कच्चे पक्के दोनों दूध दही के साथ कोई भी द्विदलान नहीं खाते। दही लो और बरा लो, अलग अलग लो तो स्वाद अलग है, पर दही बरा का स्वाद अलग है। हम इसलिए ऐसा करते हैं, कह सकते हैं। उपस्थित होंगी श्रीमती पुष्पा ब्रजेंद्र कुमार जी डीग भरतपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे आशीष जी जैन। आग को पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन मन की आग को किस चीज़ से बुझाया जाए? बिल्कुल, मन की आग को भी पानी ही काम में आएगी। वो पानी जो कुएं में आता है और एक पानी जो हमारे दिल में रहता है। अगर मन में आग लगी है तो क्षमा का जल डाल दो, अपने आप बुझ जाएगी। सद्भावों का जल डाल दो तो बुझ जाएगी। हृदय परिवर्तन कर लो, आग को बुझते देने लगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे आशीष जी, सौम्या जी, अमित जी, प्रीति जी, अलका जी जैन, भारतीय जैन महासंघ से। अगला नाम। और आपकी बात तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी। हेलो, सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु करता हूँ और एक छोटी सी जानकारी गुरुदेव आपको देना चाहूँगा कि मैं भारतीय जैन महासंघ से हम लोग आए हैं और 270 यात्रियों को इस बार हम लोग सम्मेय शिखर जी की यात्रा कराने लाए हैं और पिछले 15-16 साल से हम लोग कार्यरत हैं इस मामले में और
हर साल हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं जितने भी बढ़ा सके। और ये हमारे महामंत्री जी हैं, और दिल्ली से अखिलेश जैन ये मुजफ्फरनगर से हैं, और ये बागपत से हैं, मैं दिल्ली से हूँ। और मतलब हम अलग अलग उधर के ही यूपी। सवाल करिए। जी, मेरा क्वेश्चन यही था गुरुदेव की, अक्सर अब हम देखने में आ रहा है कि हमारे मंदिरों में चमत्कार भी हो रहे हैं। तो जैसा कि हम ग्रंथ में पढ़ते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त ने स्वप्न में ऐसा कुछ देखा था, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्वप्न में ऐसा कुछ देखा था कि कलयुग में मंदिर चमत्कार होंगे जिससे जैन धर्म की पताका लहराएगी। तो मैं वही चीज़ पूछना चाहता कि ये क्या सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न के अनुसार ये सब चमत्कार हो रहे हैं, या ये इसलिए हो रहे हैं कि हमारा आज जैन धर्म का बच्चा आज भटक रहा है, तो थोड़ा सा उसके मन में दोबारा अपने धर्म के प्रति एक दीपक जले। क्योंकि ऐसा हो गया है कि अपने धर्म में होता नहीं चमत्कार, दूसरे में कहीं गणेश जी दूध पी रहे हैं या ऐसा कुछ चलता रहता है, तो उस हिसाब से हो रहा है, या मतलब एक मार्गदर्शन दें। देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त के सपनों को पहले ठीक तरीके से समझिए। सम्राट चंद्रगुप्त के सपनों में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि चमत्कार होंगे। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक सपना है जिसमें रत्न राशि धूल में पड़ी है। उसका अर्थ है आने वाले दिनों में लोग सद्धर्म से दूर होंगे और चमत्कारों के फेर में पड़ेंगे। समझ गए? चमत्कार को नमस्कार करने की प्रवृत्ति से वो गुजरेंगे। पर मेरा मानना है इतना सब कुछ होने के बाद भी धर्म और धर्म को पालने वाले लोग बने रहेंगे। आज जितने भी चमत्कारों की बातें होती हैं ना, वो थोड़ी देर की होती है। समझ गए? चमत्कार और धर्म को मैं 2 शब्दों से व्याख्यायित करना चाहूँगा, एक चहक और एक महक। चहक और महक। चहक क्या होती है? थोड़ी देर की चहक होती है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन जो महक होती है ना, वो पूरे वातावरण में घुल जाती है और लंबे समय तक बनी रहती है। अनुभव है ना? किसी बाग बगीचे के बाजू से निकलो तो सुबह शाम चहक मिलेगी, लेकिन महक 24 घंटे मिलती है। तो धर्म का प्रभाव दीर्घकालिक महक की तरह होता है और चमत्कार अल्पकालिक चहक है। और जितने जे बड़े बड़े चमत्कार वाले हैं ना, जब उनके गर्दिश के दिन आते तो कई तो सीखचों के भीतर गए हैं। हुआ है ना? तो हम पीढ़ियों को समझाएं कि थोथे चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी चेतना को चमत्कृत करने का रास्ता अंगीकार करो। चमक लाने का मतलब है चित्त को निखारना। इन सब चीजों से अल्पकालिक संतुष्टि हो सकती है, पर प्रायः मन का वहम होता है। जब तक हम कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझते, तब तक वस्तु स्वरूप का सम्यक श्रद्धान नहीं हो सकता। और जब तक वस्तु स्वरूप का सम्यक श्रद्धान नहीं होता, तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता। तो वस्तु के स्वरूप को जानो। हम चमत्कारों से प्रभावित जनता को बचाने के लिए नए चमत्कारों की रचना करें, मैं समझता हूँ ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। एक आदमी के घर से शहर आने में बीच में शमशान पड़ता था। शमशान के नाम से डरता था क्योंकि उसको सुबह रात में देर रात में भी गुजरना होता था। किसी बाबा के पास पहुंचा, बोला कोई रास्ता बताओ। उनने एक ताबीज पकड़ा दिया कि ताबीज पहन ले, तेरे को कोई डर नहीं लगेगा, बस एक बात का ध्यान रखना, ताबीज कभी गिरे नहीं।
ताबीज जब तक तेरे गले में रहेगी तुझे कोई डर नहीं लगेगा। ध्यान रखना कि ताबीज कभी गिरे नहीं। 2 महीने बाद फिर आया। बोले क्यों, क्या बात होगी, फिर क्यों आ गए? बोले महाराज शमशान का डर तो चला गया पर ताबीज ना गिर जाए इसका डर आ गया। तो ताबीज ना गिरे ये डर है। व्यक्ति को अंदर से निडर बनाओगे तो कुछ भी लटकाने की जरूरत नहीं होगी, और नहीं तो लटके ही रहोगे। समझ गए? तो सीधा रास्ता, अध्यात्म का प्रचार करो, अंधविश्वासों का नहीं। कर्म सिद्धांत का बोध कराओ, कर्म कांडों का नहीं। जो जीवन की स्थायी समस्याओं का हल निकाल सके। देखो एक सज्जन जिन्होंने, थोड़ा लंबा ले रहा हूँ चूँकि ये विषय बहुत उपयोगी है, बड़े कारोबारी थे, बड़े उद्यमी थे, लेकिन उनने कुछ गलत निर्णय लिया, ओवर एस्टिमेट काम किया, व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी बदली, उससे एकदम कहते हैं ना कि अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है। चारों खाने चित्त है। कई जगह गए ऐसी स्थिति में, पर अब होना क्या है? जिसने जो पूजा बोला सो पूजा कर दी, जो पाठ बोला सो पाठ करवा दिया, जहाँ दान चढ़ाने के लिए दान। उस आदमी के 1.5-2 करोड़ रुपया इसमें भी फूक गए। मैं यहीं सम्मेद शिखर जी में था, सन 2014 में वो व्यक्ति मेरे पास आया। जुड़ा तो था, लेकिन उसको पता था कि महाराज के पास ये सब कोई पुड़िया है नहीं, तो मेरे पास काहे को आएगा कोई, और आना भी मत। वो जब हार कर आया, फक के रोने लगा कि महाराज कोई रास्ता बताओ, मन करता है या सुसाइड कर लो। मैंने कहा देख भाई, तेरी समस्या को दूर करने का कोई साधन मेरे पास नहीं है, पर तुम चाहोगे तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। बोला महाराज वही चाहिए, आप हल्का कर दीजिए। मैंने 10 मिनट उसे मोटिवेट किया, उसके आत्मविश्वास को जगाया, कर्म सिद्धांत का बोध कराया, वस्तु स्वरूप का मार्ग बताया। मुरझाया हुआ चेहरा देखते ही देखते खिल गया। और मैंने जो रास्ता बताया, मैंने कहा तुम्हें चिंता क्या करना है, सब कुछ खो जाने के बाद भी तुमने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी? बोले 500 रुपये से। बोले आज क्या है? बोले उससे अच्छे हैं। हमने बोला तुम्हारे पास और कुछ नहीं, तुम्हारे बेटे? बोले हाँ महाराज दोनों बेटे पढ़े लिखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम बोले यही तुम्हें कमा करके खिला देगा, कम से कम इतना तो है, जो खोया उसे भूल जाओ, जो बचा उसे संभाल लो। और जो खोया वह भी तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारे पास था वो भी तुम्हारा नहीं, जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं, और जो बचा है वो भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारे केवल तुम हो, एगो में सासदवादा। इस तत्व को पहचानो। आज वो व्यक्ति बहुत खुशहाल है। उन्होंने कहा कि महाराज काश ऐसा संबोधन मुझे पहले मिल गया होता तो मैं और अधिक मजबूत होता और मेरी समस्या इतनी गहराई नहीं होती। लेकिन लोग ऊपर की बातों में उलझा देते हैं और उस उलझन के कारण ऐसी दुविधाएं खड़ी हो जाती है। महाराज श्री एक क्वेश्चन मैं भी जैन संस्था एक ही करो तो अच्छा है। जैन संस्था के बताएं। बोलो। भारतीय जैन महासंघ का मैं राष्ट्र महामंत्री हूँ। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से हम 15 वर्षों से सम्मेद शिखर जी की निःशुल्क यात्रा करवाते आ रहे हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी सम्मेद शिखर जी में यात्रा करवा आ रहे हैं वे अपने पुण्यार्जन से आ रहे हैं, हम तो खाली निमित्त हैं और आपका आशीर्वाद काम कर रहा है, क्योंकि मुनियों का आशीर्वाद के वजह से ये कार्य हो रहे हैं। तो हमने जो 6 महीने से हम इसकी तैयारी करते हैं, हमारे आयोजक वगैरह, क्योंकि हमें रिजर्वेशन करवाने पड़ते हैं, या हम जैन संस्था जो भी कार्य करती है। जल्दी से सवाल बोलो। तो महाराज जी हमारे इस कार्य में, धार्मिक कार्यों में, हमारे अभिषेक करने में या जो भी क्रियाएं हमें नियम टूटते हैं, हमें उसका दंड मतलब जो प्रायश्चित है वो कैसे है? सारे लोगों की वंदना के पुण्य का एक हिस्सा तुम्हारे खाते जाता है। आशीर्वाद है, करते रहो।
बस गुरुदेव, नमस्ते। चलिए अगला। उपस्थित होंगे श्रीमान राय सेठ चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी शुचि रुचि जी जैन कोटा से। मुनिश्री के चरण बोलो। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार का कोटिशय नमन। महर्षि कहते हैं कि जिंदगी किराए का एक घर है, एक दिन इसे खाली करना ही पड़ेगा। जब आदमी जीवित रहता है तो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, और जब मौत आती है तो ऐसा मरता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मौत तो शाश्वत सत्य है। महर्षि अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि अपनी मौत का भी मृत्यु महोत्सव बना सकें? देखिए, मौत को भी मृत्यु महोत्सव बना सके, इसके लिए क्या करें? मृत्यु की अनिवार्यता को हमेशा स्मरण में रखो और ये सोचो कि कभी भी किसी भी पल में मौत आ सकती। जो व्यक्ति जीवन के हर पल में अपने मृत्यु को सामना करने के लिए तत्पर रहता है, वो कभी मरता नहीं, वो मृत्यु महोत्सव मनाता है। बंधुओं, आज का एक संयोग कुछ ऐसा ही बना। आज हमारे संघस्थ मुनिराज निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी महाराज ने अपना देह परिवर्तन किया। कब किसके साथ कौन सी घड़ी आ जाए कहा नहीं जा सकता। आज सुबह 6 बजे मुझे अचानक समाचार मिला कि प्रशांत सागर जी महाराज अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। अभी यहाँ सम्मेद शिखर जी में वे 40 दिन तक थे, 40 दिन से ज़्यादा, 42-43 दिन थे। 1 तारीख को ही गए। उनका हार्ट थोड़ा वीक था, लेकिन उसके बावजूद वे संकल्प के धनी थे। यहाँ 4 वंदना की और परिक्रमा की और उपवास सहित वंदना की। महान लाभ लेकर गए। मैंने उनसे 1-2 बार बोला, अब आए हैं तो क्या पता कब दोबारा आ पाएंगे। महाराज वंदना कर लेने दो, आप मुझे मत रोको। और गुरु आज्ञा से वे पंच तीर्थ की वंदना के लिए निकले। और ये कैसा संयोग, पंच कल्याणकों से संपन्न भूमि चंपापुरी में आज उन्होंने अपना देह परिवर्तन किया, वो भी प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी चेतना की जागरूकता के साथ। ये बड़ा अच्छा सुयोग है। आना जाना तो लगा हुआ है। तुम्हारे बीच का कोई जाता है तो तुम आंसू बहाते हो, और ज्ञानी के बीच से कोई जाता है तो वैराग्य बढ़ाता है। गुरुदेव के पास जब संदेश गया तो गुरुदेव ने एक बात कही। जब उनका विहार हो रहा था तो गुरुदेव का एक संदेश था कि निर्वेक सागर जी को यहीं रह लेने दो, उधर हमें छत्तीसगढ़ तरफ जाना था और आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा हम 20 साल से इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और बहुत दिनों का साथ था, इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना भी की थी। तो गुरुदेव ने कहा देखो, निर्वेक सागर जी को छोड़ के नहीं जाने वाले दुनिया छोड़ के चले गए और अभी विदेह में घूम रहे होंगे। बात को समझना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। लेकिन वो धन्य है जो नरभव पाकर जिन मुद्रा धारण करके अपना शरीर छोड़ता है। हर पल ऐसा सोचो, मेरे जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। हम लोग तो उस परंपरा में जन्मे और जीने वाले लोग हैं जहाँ हमें बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। ये बात सच्ची है कि झूठी? तो फिर कोई मरता है तो रोते क्यों और अपने मरने से डरते क्यों? जिस मरने से जग डरे मेरे मन में ऊँचा,
भाव तो ये होना चाहिए। ये तो शरीर का परिवर्तन है, ऊपर के चोले का परिवर्तन है, और चोले को केवल चोले की भांति देखना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं। तो आज इस सभा को अधिक विस्तार भी नहीं देंगे। एक दो प्रश्नों के बाद अंत में मैं अपनी तरफ से उनके प्रति तो श्रद्धांजलि अर्पित करता ही हूँ। एक दो प्रश्नों के बाद प्रशांत सागर जी महाराज के लिए समर्पित करके श्रद्धांजलि के साथ आज की इस सभा को विराम दिया जाएगा। तो महाराज जी आज हमारे बीच नहीं है। बहुत अच्छा प्रवास था, जब इतने दिन रुके, लंबे समय तक एक साथ रहने का योग बहुत लंबे अंतराल के बाद ही हुआ, और अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने तो अपना रास्ता तय कर दिया, हम लोगों के लिए रास्ता दिखा करके गए हैं। हम लोग ऐसी घटनाओं को सहज रूप से स्वीकारने की कला सीखें, और अपने जीवन में ऐसा कुछ घटे ऐसा भाव जगाएं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। उपस्थित होंगी शुचि रुचि जी जैन कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया जी आधारताल से। ओ नहीं है, रुचि जैन नहीं है, कोटा। हाँ हाँ, एक गीत अच्छा कर लो, वैराग्य प्रद। जी महाराज। कितने नाम बचे? अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे पदमचंद जी पाटनी कोटा से। महाराज जी नमोस्तु। ये स्टोपदेश में महाराज जी एक शंका हमारे अंदर में जगती रहती है कि गुरूपदेशात अभ्यासात संवेत्ते सो परांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। वो ठीक है, गुरु अभ्यास संवेत्ति, लेकिन कैसे जानता है वो उस चीज़ को? गुरूपदेशात् संवित्तो, गुरूपदेशात् अभ्यासात् संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हीरे की परख कैसे होती है? जोहरी के संपर्क से। अगर आप जोहरी के संसर्ग में रहने लगो तो आपको हीरे की परख अपने आप होने लगेगी, भले आप खरीदो नहीं बेचो नहीं। इसी तरह किसी आत्मज्ञ के साथ आप यदि रहने लगो तो उनके संपर्क में रहते रहते अपने आप आत्मा की परख हो जाती। तो गुरूपदेशात, गुरु के उपदेश से जब हमें दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, तो हमें अपनी आत्मा के होने का आभास होता है। मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं अपने अनुभव की बात आप सबसे बताता हूँ। मुझसे लोगों ने बोला, महाराज आपको वैराग्य कब हुआ, वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो गुरु से राग हुआ। जब मैं गुरु चरणों में आया तो राग वैराग जानता नहीं था, बस जब गुरुदेव को देखा तो मुझे लगा जीवन का इससे अच्छा और कोई रूप नहीं हो सकता, और मुझे अपने इस जीवन में कुछ पाना है तो बस इनका ही हो जाना है। मैं उनके उस आकर्षण में ऐसा खिंचा कि शरण में उनने ले लिया, विलंब भी नहीं हुआ। और जब गुरु चरणों में आया, उनका उपदेश सुना, तब जाना कि मैं हूं कौन, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। फिर गुरुदेव ने जो आगम का अभ्यास कराया उससे मेरी श्रद्धा और बढ़ी, और जो साधना कराई उससे अनुभूति बढ़ी। तो गुरूपदेशात् अभ्यासात् संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यो स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ये एक रास्ता है, इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं। कागजी ज्ञान तुम चाहे जैसे पा सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञानी की शरण में ही मिल सकता है। ठीक है ना जी? मैं चाहूँगा एक गीत सुना दो तो बहुत अच्छा है। अगर गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हो तो और अच्छा है, या जो तुम्हें सुनाना। हमारे विनोद भाई जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ये बड़े निष्प्रही त्यागी और मधुर कंठ के धनी साधक हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनका एक गीत जरूर सुने। नमोस्तु महाराज।
एक बहुत पुराना गीत है ये, और इसमें एक अंतरा जैसे परेत्ति नादूण ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा, और सम्यक दृष्टि की जो परिणति है वो कैसी होती है द्रव्य संग्रह वगैरह में कहा, उसको जोड़ करके आपके सामने रखता हूँ। आशीर्वाद गुरु जी का है। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। दुख जो औरों के लेते हैं, मर कर भी जिंदा रहते हैं। दुख जो औरों के लेते हैं, मर कर भी जिंदा रहते हैं। आ नहीं सकती उन पे बलाएं, लेते हैं जो सबकी दुआएं। अपने हो या बेगाने हो, सबकी भलाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। प्यार से तुम सबको अपना लो, दुश्मन को भी दोस्त बना लो। भटके हुए इंसानों की तुम राहनुमाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। निज निंदा कर पर निंदा तज, सम्यक निधि को सहज ही बर। पर निंदा तज निज निंदा कर, सम्यक निधि को सहज ही बर। पर है ये सब मान कर तुम, सम्यक चारित्र को अपना कर। शुद्धोपयोगी की छाहों में आकर, शुद्धोपयोगी की छाहों में आकर, कर्म कलंक हरो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो। बहुत सुंदर। चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमान पद्मचंद्र जी पाटनी कोटा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी जैन निवाई संघ। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी छोटी बहन सरोज और बहनोई महेंद्र कुमार जी पांड्या का कल मैरिज एनिवर्सरी है। इनने अपनी धार्मिक भावनाओं से अभिभूत होकर मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम किसी होटल में मनाने की बजाय 125 लोगों को संबेश शिखर जी की वंदना कराने का निश्चय किया। मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें आशीर्वाद दें कि उनकी धार्मिक भावना में इसी तरह और अभिवृद्धि होती रहे।
आई हैं क्या? आए हैं बहुत सुंदर। महेंद्र नहीं, बहन जी आई आए हैं। हैं महेंद्र कहाँ है? महेंद्र जी। कौन है? सरोज। तो वो नहीं आई हैं, जब आती तब बात करते। बहुत अच्छा काम किया, खाटी पुण्य की कमाई है। जी हाँ, दिन में ले लिए थे। आशीर्वाद है। ऐसे ही कार्य लोगों को करना चाहिए। अपना द्रव्य पाप में मत लगाओ, पुण्य में लगाओ, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। और ऐसे भी 50 जिनके पूरे हो गए वैवाहिक वर्षगांठ के, उनको समझना चाहिए जमा पूंजी घट रही है, तो अब पुण्य और बढ़ाना चाहिए। सभी से मैं एक संदेश दूंगा आपके माध्यम से, जितना अर्जित लेके आए हो उससे ज़्यादा संचित करके जाने का संकल्प लो। क्या बोल रहा हूँ? जितना अर्जित लेके आए हो, आप सब बड़े पुण्यशाली हो, आपने बहुत अर्जित किया है, इसलिए ये सारी अनुकूलताएं पाई। तो जितना अर्जित लाए उससे ज़्यादा संचित करके जाओ, तब तो तुम्हारी भलाई है। नहीं तो कल तुम्हें भिखारी बनने से कोई नहीं बचा सकता। कहाँ जाओगे? सब खाली हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तो हाथी तो फैलाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, प्रण ले लीजिए। आशीर्वाद। मेरा एक जिज्ञासा गुरुदेव, मैंने ये जाना है और पढ़ा है कि ध्यान से ही कर्म की निर्जरा होती है। मैंने योग सार का बहुत अध्ययन किया महाराज, उसमें ये लिखा है, हे जीव तू निर्कल्प अवस्था में समाधि में स्थित होकर निज आत्मा का ध्यान कर। तो क्या सदगृहस्थ भी निर्विकल्प अवस्था में पहुंचकर ध्यान कर सकता है? और उसके कर्म की निर्जरा करे या हो न करे, ध्यान की भावना तो भा सकता है। तो ध्यान की भावना भाव, ताकि निर्गंथ बनकर निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति भी कर सके। कैसे भाई महाराज? बार बार इन्हीं तरह की भावना में शुद्ध आत्मा हूँ, इस तरह की भावना। नमोस्त नमोस्त। श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी जैन। दीजिए पीछे, दीजिए माइक। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज श्री, जब भी हमें कोई धर्म के कार्य करने के लिए बोले या करना हो तो हम बोलते हैं बस का नहीं, तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब है हमारा मन नहीं है। और उसी समय हमें कोई सांसारिक कार्य करने के लिए बोल दे तो हमारी तबीयत भी सही हो जाती है, हमारा मन भी करता है, और हम उसे बड़ी इच्छा से मन से करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? ये हमारी रुचि का परिचायक है। जिस कार्य में मनुष्य की रुचि होती है उसमें वो पहले से उत्साहित होता है, और जिसमें अल्प रुचि होती है, अरुचि होती है, उनके प्रति व्यक्ति का उत्साह नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा, पाप रुचि जन्म जन्मांतरों से बनी है, धर्म रुचि अंदर में जगाओ, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमस्ते महाराज श्री। हमारे यहाँ भी निवाई से 150 व्यक्तियों को लेकर मुकेश जी जैन आपका आशीर्वाद लेने आए थे सुबह, तो 150 जनों सभी को आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान राहुल जी जैन फरीदाबाद से, और आपकी बात तैयार रहेंगे गौरव जी जैन दिल्ली से। ओ जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरी एक मंदिर कमेटी की एक जिज्ञासा है कि हम एक मंदिर प्रांगण में एक व्यावसायिक पार्किंग का उपयोग करते हैं, तो उसकी आय जो होती है, क्या उसको हम मंदिर के कार्यक्रम लाइक जैसे कि विधान कोई भी होता है, उसमें होने वाले भोजन व्यवस्था में या किसी भी सामग्री व्यवस्था में उस आय को यूज़ कर सकते हैं महाराज श्री? मंदिर की वेबसाइट है। मंदिर की वेबसाइट एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हम पार्किंग। अच्छा, मंदिर के एरिया में पार्किंग हम चलाते हैं। क्या उसकी आय को हम यूज कर सकते हैं महाराज श्री मंदिर के किसी उसमें? एक सॉल्यूशन दूं? जी महाराज श्री। मंदिर में एक गुल्लक रखो जी, उस गुल्लक में लिखो प्रभावना, प्रभावना, धर्म प्रभावना। जी जी। और धर्म प्रभावना के मद में जो पैसा आया जी महाराज, चाहे जो उपयोग कर लो। बाकी ये देव द्रव्य मंदिर की संपत्ति है। मंदिर की संपत्ति की आय का उपभोग अपने लिए करना, निर्माल्य का भक्षण करना बिल्कुल मत करना। उस किराए के पैसे का, जी जी, उस किराए का पैसे का देव गुरु धर्म में ही उपयोग करना चाहिए। जी महाराज जी। ऐसे अपने निजी उपयोगों के लिए नहीं करना चाहिए। साल में 2-4 बार खाना पीना होता जी होगा। जी महाराज श्री। कोई बड़ी चीज़ नहीं, या तो आपस में कलेक्शन कर लो जी, नहीं तो मैं सभी मंदिर के व्यवस्थापकों से कहना चाहूँगा, आप मंदिर में ऐसी व्यवस्था करो। आपने देखा होगा यहाँ धर्म प्रभावना और प्रबंधन के मत के अलग अलग गुल्लक रखे हैं। लोग उस गुल्लक में पैसा डालते हैं, प्रबंध में आप उसका खर्च कर सकते हैं, बच जाए सो मंदिर में ले लो। जी महाराज। प्रभावना के लिए आप पैसा निकाल लें,
और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, मंदिर में जब भी दान दो तो मंदिर के प्रबंध मद का अगर दिखे तो उसमें ज़्यादा डालो, क्योंकि प्रबंध के लिए तो आप दे रहे हैं, बैंक में रखने के लिए थोड़ी दे रहे पैसा। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कमेटियां कर ले तो दातार को भी पता लगे, और धर्म प्रभावना चतुर्विध संघ किसी के लिए भी लिख दो आप, तो ये आपका वो पैसा उपयोग में आ सकता है जी। क्योंकि कई बार व्यवस्थापकों को ये दिक्कत होती, कौन खर्चा करे, तो चलो मंदिर का ही पैसा दे दो, ये उचित नहीं। बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी गौरव जी जैन दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी अमृता सौरभ जी कारंजा से। नमोस्तु माश्री। माश्री, मेरा प्रश्न विवाह पद्धति से लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को एक वचन दिलाया जाता है कि आज से, जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को यह वचन दिलाया जाता है कि आज से तुम्हारी पत्नी के अलावा तुम्हें सभी स्त्रियों को अपनी माता और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। तो महर्षि, मेरा प्रश्न है कि क्या पहले भी इसी तरह के वचन शादियों में दिलाए जाते थे? क्या इस तरह के वचन हमारे आगम में उल्लिखित हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजा भरत की शादी हुई होगी, उनकी 96,000 रानियाँ थी, तो जब उनकी पहली बार शादी हुई थी तो क्या उन्हें इस तरह का वचन दिलाया गया था कि क्या कि आज से तुम्हें दूसरी स्त्री को माता की दृष्टि से देखना है? और अगर वो उनकी तो फिर 96,000 बार शादियाँ हुई होंगी, तो क्या उन्होंने वचन भंग का दोष लगेगा या फिर पर स्त्री सेवन का दोष लगेगा? जोरदार तालियां बजाओ इसके प्रश्न के लिए। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुमने वचन दे दिए कि भी बचे हो? दे दिए मास्टरी। दे दिए, ठीक। तो अकेले हो कि दोनों आए हो? मास्टरी में अकेला है। अच्छा, शायद इसीलिए इतनी हिम्मत से पूछ पा रहे हैं। देखो, बात ऐसी है, विवाह एक प्रकार की दीक्षा है। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह की संज्ञा दी गई, समझ गए? तो मुझे जो कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो उसे पति धर्म का निर्वाह करना है। और पति धर्म कब होगा? जब वह पति धर्म का पालन करे, यानी यौन सदाचार का पालन करे। ये संकल्प यौन सदाचार का द्योतक है। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी के अलावा मेरी लिए सारी स्त्रियां बहन और माँ हो गई या बेटी हो गई। इसका अर्थ ये है कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखूंगा। अगर कोई दूसरा विवाह कर ले तो वो उसकी पत्नी हो जाएगी, उसके लिए बात लागू नहीं होगी, समझ गए? तो मासी, लेकिन वचन भंग तो हुई गया। भंग कहाँ? जो मेरी पत्नी होगी उसके अलावा। तुम्हारी भी ऐसी गुंजाइश है तो फिर कर सकते हो। शास्त्र इसके लिए अनुमति दे देंगे। शास्त्र ये नहीं कहता, देखो कानून दूसरे विवाह का निषेध करता है, एक साथ दो पत्नी नहीं रख सकते हिंदू कोड के अनुसार। धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुविवाह होते थे, लेकिन आप लोग भी समझते हो एक कोई झेलना मुसीबत है तो दूसरे का कौन, है ना? है ना? तो ये ठीक है। अगर आपने विधि पूर्वक विवाह किया है तो वो आपकी परिणीता पत्नी है। इसके अलावा बाकी सारी स्त्रियां माँ और बहन जैसी ही है। तो चक्रवर्ती लोग महान पुण्य संपदा से संयुक्त होते, उनके सारे नियोग जुड़े हुए, नियोगता उन्हें इतनी स्त्रियां मिलती, तो वो उसके अलावा वो भी सदाचार का पालन करते, समझ गए? तो ये व्यवस्था है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, नमस्ते। उपस्थित होंगी अमृता जी सौरभ जी जैन कारंजा महाराष्ट्र से, और आपकी बात तैयार रहेंगे सारिका खंडारे देवलगांव राजा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थ यात्रा, पंच परमेष्ठी की आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, साधु समागम या सत्संग, षट आवश्यक क्रिया, पूजा इत्यादि क्रियाओं से किससे धर्म होगा? सबसे धर्म होगा, और जो मौका मिल जाए कर लो। जब तीर्थ यात्रा का मौका हो तो तीर्थ यात्रा करो,
और तीर्थ यात्रा करते हो तो उसमें पंच परमेष्ठी की आराधना भी हो जाती है। तीर्थ यात्रा में ऐसे तीर्थों में जाओ जहाँ साधु तो साधु समागम भी मिल जाता है। अगर उनको आहार आदि दे दो तो दान देने का भी मौका मिल जाता है, और उन तीर्थों के उद्धार के लिए कुछ देते हो तो दान देने का मौका मिल जाता है। तीर्थों में आते तो खाने पीने की व्यवस्थाएं ज़्यादा लिमिटेड रहती है, ज़्यादा होती नहीं है, तो तप भी मिल जाता है। और तीर्थ यात्रा में आओ तो इधर उधर घूमने की जगह थोड़ा पढ़ लिख जाओ तो स्वाध्याय भी हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ तीर्थ यात्रा में सब समाहित हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। और जल्दी से, हाँ उसके बाद लास्ट, हाँ बोलिए। महाराज श्री 2 लाइन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ 2 लाइन। जल्दी बोलो। प्रमाण सिंधु के ज्ञान गुणों की महिमा अपरंपार, ऐसे संत धरा पर आते सदियों में एक बार, जिन शासन के सितारे पूज्य गुरुदेव हमारे, विद्या गुरुवर के हीरे, प्रमाण गुरुदेव हमारे, प्रमाण गुरुदेव हमारे। गुरुवर आपके चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुवर अपने आराध्य प्रभु और गुरु के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो हमेशा दृढ़ बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करते रहना चाहिए? बस अपनी बैटरी को चार्ज रखना चाहिए, समझ गया। और जब डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आकर के चार्ज कर लेना चाहिए, समझ गए? बहुत अच्छा। नमस्ते भगवान। हो गया। आज के एक सवाल और, वो माता जी को बुला लो। आज संघ के साथ आए, गाड़ी में नहीं बैठ सके, फिर हम बाहर निकलने लगे। वापस से हमारे को क्या पता किसका प्रताप था जो हमारे को खींच के आपके यहाँ तक लेके आ गए। ऐसे कौन से कर्म के उदय थे जो हमारे को वापस ले जाने से बचा के यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा है, पुण्य था यहाँ आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। सही है। पर मैं एक सलाह आपके माध्यम से सबको देना चाहता हूँ। एक संकल्प लो, कितनी भी अर्जेंसी हो, पहिया छोड़ने के बाद न ट्रेन में चढ़ेंगे न उतरेंगे। बस वो पहिया छूट गया था महाराज। आप तो बच गई। भगवान का उदय अभी 3 दिन पहले एक परिवार आया था जिसमें 2 लोग ट्रेन के नीचे गिर गए। वो तो आ गए, पुण्य था, नीचे गिर गए, 15 बोगियाँ उनके निकल गई, वो एकदम साइड में चिपक गए, केवल एक यहाँ खरोच आए। पुण्य था एक, और एक को थोड़ा सा चोट आया। यही महाराज आज पुण्य हमारे को यहाँ पे। बस तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक सलाह लो, एक सीख लो कि गाड़ी पहिया छोड़ दे, हम ट्रेन छोड़ देंगे, ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि हड़बड़ी में चढ़ने का अभ्यास नहीं होता, उतरने का नहीं होता, इससे बचना चाहिए। इस कार्यक्रम को मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के प्रति हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि विनयान्जलि अर्पित करें, और सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सभा को विसर्जित करेंगे। वे जहाँ हों, उन्होंने तो अपने लक्ष्य के अनुरूप अपना सब कुछ पाया ही होगा। हमें भी वैसे ही लक्ष्य की उपलब्धि हो, जिससे रत्नत्रय की आराधना पूर्वक हम सब अपने जीवन का उत्थान करें। सभी लोग खड़े होकर 9 बार नमोकार की जाप करेंगे।